के अंदर पाकिस्तानी सैन्य बलों पर बड़ा हमला किया गया है। शहर के कई इलाकों में विस्फोट की खबर है दर्शकों। गोलीबारी वहां पर हो रही है और कौन कर रहा है? अननोन गनमैन, अज्ञात बंदूकधारियों ने फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर अटैक कर दिया है और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। यानी पाकिस्तान ऊपर ऊपर कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से उसे बलोच आर्मी कमजोर कर रही है। बलूचिस्तान के हमले में पाक के 2 सैनिक मारे गए। 2 सैनिक मारे जाने की खबर दर्शकों मेरे पास है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 अधिकारी, ये दावा किया जा रहा है कि मारे गए। तालागांग और रावलपिंडी के रहने वाले थे अधिकारी, ये भी इंफॉर्मेशन है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ ये भारत से जो भी कोशिश कर रहा है इसको मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन उधर बलोच आर्मी अंदर से इसे कमजोर कर रही है। और पाकिस्तानी आर्मी इस समय कमजोर हो गई है क्योंकि उसके खिलाफ बलूच की जनता मैदान में आ गई है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना से झड़प हो रही है। यह खबर हमारे पास है दर्शकों। बलूच जनता मैदान में आ गई है। ये कहते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सैनिकों को ये सबक सिखा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी मैदान में आ गई है। और आपको बता दूं मैं, एक तरफ भारत के हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलोच आर्मी पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। भारत के हमले से पाकिस्तानी सैनिक अब घबराने लगे, कैंट छोड़कर भाग रहे हैं। और मैं आपको हवा में कोई बात नहीं कह रहा दर्शकों, तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं। बलोच आर्मी जो कार्रवाई कर रही है, ये अपनी सैन्य चौकियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमारी नजर बनी हुई है दर्शकों। और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सागर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद बड़ी खबर आपको दूंगा। सागर, एलओसी पर क्या चल रहा है इस वक्त, बताइए। देखिए मृदुल, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, हाँ। युद्ध जैसे हालात के बीच इस समय जम्मू में मेरी मौजूदगी है। बगल में एयरपोर्ट भी है जहां पर कल देर रात पाकिस्तान ने हमला किया था। जम्मू में देखिए पहली बार इस तरह से ब्लैकआउट का नजारा लोग यहां पर देख पा रहे हैं। शाम 7 बजे होते होते सारी दुकानों को यहां पर बंद कर दिया गया। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। यही नहीं, प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अगर आप कहीं गाड़ी में भी अगर आप रुके हुए हैं तो गाड़ी की लाइट को आप बंद आप करिए। इन्वर्टर अगर आपके घर में है तो उन लाइटों को भी आप मत जलाइए। घर कोई दरवाजे को, खिड़कियों को बंद करके आप सोइए। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन जम्मू में इस तरह से जो तनावपूर्ण हालात पैदा हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो देखिए अपने घरों को छोड़कर यहां पर जा चुके हैं। जो लोकल लोग हैं वही इस समय यहां पर रह रहे हैं, जो बाहर के रहने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। सागर, आप जानकारी दे रहे हैं, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इस समय एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर भारत ने अटैक कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आपको बता रहा हूं मैं, भारत का अटैक, भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर हैं और भारत का सटीक हमला मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। तस्वीरें दिखा दीजिए। एलओसी के पार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है और भारत के सटीक हमले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये पोस्ट तबाह कर दिया गया है, सामने आपको दिख रहा है ना, इसे उड़ा दिया गया है और यहीं से ये फायरिंग करते हैं जिसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। आप देख लीजिए इस तस्वीर को, जोरदार धमाका किया गया है। और मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। इस तस्वीर के साथ मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम घुसकर मारेंगे, ये मान लीजिए आप। सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी हैं। यानी अभी भी लगातार पाकिस्तान जो अभी तक कोशिश कर रहा है उससे नाकाम तो किया ही है, लेकिन अब इन्हें जमीन पर सबक सिखाया जा रहा है। इनकी कई चौकियों को तबाह कर दिया है और इसका कारण दर्शकों आपको पता है, ये पाकिस्तान की जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाते हैं और इनकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। इस बीच एक और जानकारी, पाकिस्तानी पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 दिन से भारतीय नागरिकों पर यहां से बम बरसाए जा रहे थे। उसका हश्र क्या किया है आप देख लीजिए। भारतीय सेना ने बदला लिया है और यह बदला बहुत जरूरी है क्योंकि ये निहत्तों पर वार करते हैं और भारतीय सेना ने इन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया है। एक और बड़ी खबर मेरे पास है। भारतीय सेना ने पाक मिसाइल को तबाह किया है। अमृतसर के माखन विंडी गांव से हमारे पास खबर आई है दर्शकों और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे हमने हवा में ही खत्म कर दिया और वो जाके खेत में गिरा है। आप देखिए जरा कैसे हमने इस हमले को नाकाम कर दिया है। वाहिगुरु वाहिगुरु
ये तस्वीर दर्शकों आप देख रहे हैं और इस समय जहां हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, बॉर्डर का एक बार रुख करूंगा मैं। बॉर्डर से मेरे पास खबर मिल रही है, बॉर्डर से खबर मिल रही है, सांबा से घुसपैठ की नाकाम कोशिश की खबर है मेरे पास। लेकिन इस बीच जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, ये खबर हमारे पास है दर्शकों। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया गया है। ये इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। अनामिका और सागर दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। सागर तो अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। सागर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, क्या खबर मिल रही है? नहीं कि बिल्कुल, क्योंकि कल देर रात मृदुल जो हमला किया था पाकिस्तान ने, वो एयरपोर्ट पर ही करने की कोशिश की थी, लेकिन महज केवल 100 मीटर की दूरी पर ही एयर डिफेंस सिस्टम जो इतने ताकतवर है हिंदुस्तान के, उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को वहीं पर देखिए ध्वस्त कर दिया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और यही वजह है कि देखिए अब से कुछ देर पहले से लगातार पुलिस के सायरन की आवाजें गाड़ियों की आ रही थी, लगातार ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जो गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर थी, लोगों को सचेत कर रही थी। और अब लोगों को घर में रहने के लिए कह दिया गया। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। जम्मू के आसपास के इलाकों में, एयरपोर्ट के आसपास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे, जो एलओसी से सटे हुए हैं, उन्हें भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। क्योंकि कल के दिन लगभग 10 से 15 धमाके इस पूरे इलाके में देखे गए थे। यही नहीं, यहाँ एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे पास है। जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर मेरे पास है दर्शकों। जम्मू में कई इलाकों में सायरन बज रहा है और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी, लाइव अपडेट आपको दे रहा हूं मैं। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर ब्लैकआउट है, सायरन बज रहे हैं। सागर को ले आइए। सागर, आप बता रहे हैं कि वहां पर सायरन बज रहे थे और एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं, आपको सबसे सटीक जानकारी दे रहे हैं। सागर को ले आइए। सागर, बताइए जरा वहां पर क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल मृदुल, अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू इलाके में इस समय फुल ब्लैकआउट कर दिया गया है। शाम जैसे ही देखिए यहाँ पर 7 बजे का वक्त हुआ, यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया। लोगों से लगातार यही कहा जा रहा है कि घरों में रहिए। जो रोड पर इक्का दुक्का लाइटें यहाँ पर चल रही हैं, जो गाड़ियां यहाँ पर रुकी हैं, उनमें भी लाइटों को देखिए कहा गया कि आप बंद करके ही आप रहिए। देखिए जो दुकानें इस समय 1-2 खुली हैं, वो बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं, बड़ी जानकारी इस समय अमृतसर से खबर है मेरे पास। अमृतसर में ब्लैकआउट के बाद सायरन बज रहे हैं दर्शकों। एक बार फिर कल यही वक्त था, आपको बता दूं, और ऐसा ही इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, बार बार बता रहा हूं, भारतीय सेना तैयार है। और पाकिस्तान के जो 400 ड्रोन गिराए हैं, उसके बाद अमृतसर में इस वक्त ब्लैकआउट और सायरन बज रहे हैं। तस्वीर अगर हो तो दिखा दीजिए, सायरन सुनवाइए जरा, दिखाइए तस्वीर। ये देखिए आप, फुल फ्रेम दिखाइए, ऐसे अमृतसर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए आप, ब्लैकआउट हो गया है, सायरन बज रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा तो एक बार फिर मुंह की खाएगा, क्योंकि कल रात पाकिस्तान को हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और इस समय एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले अपडेट किया गया है, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे की रणनीति पर मंथन किया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको देते रहूंगा और हर कुछ सेकंड बाद हमारे पास अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है दर्शकों। लेकिन पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अगर अनामिका हो तो उन्हें भी ले आइए, सागर को भी ले आइए। और अनामिका, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो बताइए जरा इस समय वहां पर क्या जानकारी मिल रही है। एक बार अनामिका को ले आइए। अनामिका अगर नहीं है तो मैं जानकारी दे दूं दर्शकों, इस समय पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट किया गया है और इसी के साथ साथ अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया है।